नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी एक सेबी का नियम आया है और कहते हैं उस नियम में कि रिड्यूस एक्सपेंस रेशियो इफ़ फंड नॉट परफॉर्म वेल। जो भी एक्सपेंस कटता है, अगर वो फंड परफॉर्म नहीं करे तो आपको जो चार्ज काटा है उसको रिवर्स करके उस फंड में डालना चाहिए। ऐसा नियम लाने जा रहे हैं। रूल जो आ रहा है वो इस तरह से अभी आया नहीं है, अभी ये चल रहा है। एएमसी को डायरेक्शन दिए हैं कि ट्रस्टी जो है, म्यूचुअल फंड में जो ट्रस्टी है, एएमसी को कहे कि रिड्यूस करे टीईआर अगर फंड परफॉर्म सही से नहीं कर रहे हैं। अभी हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज काट रहे हैं। एक फंड को देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी हमने लिया है, 1 साल का रिटर्न लिया है। तो सबसे जो अच्छा फंड है टाटा स्मॉल कैप, इसने 10% का रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन जो सबसे बॉटम में है उसमें रिटर्न देखते हैं कितना है। यहाँ पे रिटर्न आ रहा है पीजीआईएम स्मॉल कैप में -9% का। मान लेते हैं कि 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज वहाँ भी कटा होगा। ऊपर में जो सबसे है, जो सबसे टॉप में है टाटा का स्मॉल कैप, 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज यहाँ भी कटा होगा। सारे एक्सपेंस उसी के अंदर है, ब्रोकर को मिलता है, एडवाइजर को मिलता है, जितना भी तामझाम खर्चा है सब इसके अंदर है। एक्चुअल में 12% का रिटर्न मिलना चाहिए था, पर वो कटा तो 10% मिला। अब यहाँ पे जो रिटर्न है आपको -9% दिखाया जा रहा है। -9% का मतलब है कि मार्केट 7% ही गिरा था। मतलब इस फंड में जो पैसा लगाया फंड मैनेजर ने -7% का रिटर्न दिखाया और इसने भी 2% चार्ज काटा, तब -9 दिखाया। एक तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, ऊपर से 2% काट भी रहे हैं। तो इस पे सेबी का कहना है कि आप चार्जेज को रिड्यूस करेंगे, जो फंड मैनेजमेंट चार्जेज है उसको रिड्यूस करेंगे। यहाँ तो सिर्फ सेबी जो है बोल रहे हैं कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट चार्ज ऐसा काटना चाहिए, फंड मैनेजमेंट चार्ज रिड्यूस करना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम करना चाहिए अगर परफॉर्म ना करे तो। मेरा कहना है कि एडवाइजर का भी पैसा थोड़ा सा कट होना चाहिए। जो एडवाइजरी फी है या फिर एडवाइजर को जो हमें पैसा मिलता है उसमें भी थोड़ा सा कमी होना चाहिए। मान लेते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, 1000 मिला, तो उसमें भी 500-400 रुपया कम होना चाहिए। सेम रेशियो में जो फंड मैनेजमेंट चार्ज का रेशियो कम हो रहा है उसी रेशियो में एडवाइजर का भी पैसा कटे, तो एडवाइजर गलत फंड सलाह देने से बचेंगे कि जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो वैसे फंड को इन्वेस्टर को सलाह नहीं देंगे। हर हाल में फंड मैनेजर हो, एएमसी हो, ट्रस्टी हो, एडवाइजर हो, ब्रोकर हो, सबको 3 ही चीज़ के लिए काम करना है। पहला, इन्वेस्टर का फ़ायदा देखना है, दूसरा इन्वेस्टर का फ़ायदा देखना है और तीसरा इन्वेस्टर का फ़ायदा देखना है। अगर इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा तो सब लोग लहलाएगा, फंड मैनेजर भी लहलाएगा, हमारा भी ग्रोथ होगा, सबका ग्रोथ होगा। जब इन्वेस्टर ही मारा जाएगा तो बाकी कौन बचेगा? कोई बचने वाला नहीं है। तो हर हाल में इन्वेस्टर को देखना है। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और उसका पैसा बढ़ के 1,10,000 हो गया, और किसी दूसरे फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और वो 98,000 बच गया, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब यहाँ पे भी 1000 रुपया कटा होगा, फंड मैनेजर को गया होगा, एडवाइजर को गया होगा, और यहाँ पे भी जाना है, गया, इसमें से कट के ऑलरेडी मिल गया। अब कहना है सेबी का कि जो परफॉर्म अच्छा नहीं किया इसमें से पैसा वापस कर दो, रिड्यूस कर दो। मतलब 1000 रुपया कटा तो था, एडवाइजर को भी मिला था, फंड मैनेजर को भी मिला था। मान लेते हैं, समझाने के दृष्टिकोण से गोलमोल बता रहा हूँ। तो अगर परफॉर्म नहीं किया है तो इसमें कहना है कि 500 रुपया वापस कर दो। कितना करेंगे ये भी नहीं अभी तय है। मेरा कहना है कि 500 रुपया वापस कर दो। फंड मैनेजर ने कर दिया, एडवाइजर को भी मिला है, हमें मिला है, वो भी वापस कर लो। अब होगा क्या, जो ये 98,000 पे था इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, 500-500 रुपया मिल जाएगा, तो 1000 रुपया का इजाफा हो गया। यानी कि इन्वेस्टर को 1000 का ही लॉस होगा। 1000 बढ़ गया तो 1000 का लॉस होगा। ऐसा नहीं कि मलाई खाते जा रहे हैं, परफॉर्म करे ना करे उससे किसी को क्या मतलब है, ऐसा नहीं करना है। तो लोगों का कहना होगा, एडवाइजर लोगों का, ऐसे तो मर जाएंगे। इसके लिए भी मरेगा कोई नहीं, सबको जीना है भाई। उसके लिए क्या करना है, जिनका इनकम 50,000 से कम है उसका नहीं कटेगा।
जिनका इनकम 50,000 से कम है और इन्वेस्टर बना रहे होंगे, अगर वो गलत सलाह देंगे तो फर्दर उनको इन्वेस्टर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो जिनका इनकम 50,000 से कम है उनका ये कटकुट नहीं होना चाहिए। जिनका इनकम 50,000 से ज़्यादा है हमारे जैसे एडवाइज़र का, उनका कट कर लीजिए, अगर परफॉर्म नहीं करे तो कट कर लीजिए। तो होना यही चाहिए, सदियों से चलता आया है, कोई बात नहीं, नया चेंज है, ऑप्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परफॉर्म करें ना करें, करोड़ों रुपया का सैलरी पैकेज ले रहे हैं, 2-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, इन्वेस्टर को देखना है। अगर नहीं प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टर को तो जो मलाई खाए हैं वो वापस मलाई इन्वेस्टर के पास चला जाना चाहिए। एक और न्यूज आया है एक्सपेंस रेशियो के रिलेटेड, वो न्यूज इस तरह से है, सेबी का कहना है कि जितना भी एक्सपेंस है, टैक्स है या ब्रोकर का चार्ज है, सब कुछ एक्सपेंस रेशियो के अंदर, टोटल एक्सपेंस रेशियो के अंदर होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस रेशियो तो है ही, दिखाया जा रहा है, लेकिन जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है उस पर जीएसटी 18% जो कटता है वो एक्सपेंस रेशियो के अलावा कटता है। मतलब उसके माथे पे बैठा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो मान लेते हैं कि 1 लाख लगाया और 2,000 रुपया एक्सपेंस रेशियो है 2% की दर से। अब उस पर 1,000 रुपया अगर फंड मैनेजमेंट चार्ज है तो उस पर 18% 180 रुपया जीएसटी अलग से कटेगा। सेबी का कहना है कि भाई इसको रोको, जो भी करना है वो 2% के अंदर करना है। दूसरा कहते हैं ब्रोकर चार्ज। मान लीजिए कि कोई स्टॉक आपको पसंद है और उसके रिसर्च के लिए ब्रोकर को आपने लगा दिया कि भाई बताओ कैसा करेगा, क्या करेगा, नाटक। बोला ब्रोकर आप फंड मैनेजर हो, आप करो ना, किसी दूसरे को पे क्यों कर रहे हो, आप खुद ढूंढो क्या है अच्छा नहीं है। इसके लिए अलग से चार्ज नहीं करना है। जो भी करना है टोटल एक्सपेंस रेशियो जो 2% है या जितना भी है उसके अंदर ही करना है, इसके अलावा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। तो अब यहां पे मैं एक उदाहरण लेता हूं। यहां पे हमने सारे स्मॉल कैप वही mftools.com पे हमने गए हैं, mutualfundtools.com पे। एडवाइजर का साइट है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जो एडवाइजर है वही देख सकते हैं। पेड सर्विस है, 6,000 रुपये सालाना। मुझे बर्थ लगता है, बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें है। तो सारे कैटेगरी को हमने यहाँ पे लिया है, स्मॉल कैप कैटेगरी। टोटल कितना फंड है यहाँ पे, जितना भी भारत देश में चल रहा है 23 कंपनी, वो सारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में देखते हैं एएम दिया हुआ है 23,000 करोड़, 15,000 करोड़, 14,000 करोड़, 11,000 करोड़। टॉप 5 का अगर देखते हैं तो टॉप 5 में निपॉन, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, डीएसपी, इस तरह से करके 5 फंड है, बाकी भी नीचे है। अब सबका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है 1.76 से मिनिमम से शुरू हुआ है। निपॉन का सबसे ज़्यादा एयूएम है। जाहिर सा बात है जिसका एयूएम ज़्यादा होगा उसका खर्चा कम होगा। मान लेते हैं कि एक मंदिर है, उसमें सोसाइटी में 100 लोग हैं, तो 100 लोग ही कंट्रीब्यूट करेंगे उस मंदिर को चलाने के लिए। अब एक बड़ा सोसाइटी है जिसमें 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग थोड़े थोड़े पैसे देंगे तो भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा उस मंदिर को चलाने के लिए। यानी कि एक मंदिर इधर भी है, एक मंदिर इधर भी है, इसको चलाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं, पर इसी मंदिर को अच्छे से चलाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। क्यों? लोग वहाँ पे कम है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा है, एयूएम ज़्यादा है, तो एक्सपेंस कम है। अब जिसका एक्सपेंस ज़्यादा है 2.51% एक्सपेंस है, क्यों है? क्योंकि इसमें एयूएम 146 करोड़ ही है, इसमें लोग इन्वेस्टर बहुत कम है। और ऊपर में देखेंगे जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है उसका एक्सपेंस सबसे कम है। अब यहाँ पे सेबी का कहना है कि अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करे, मान लेते हैं कि ये अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं और पैसा भी ज़्यादा खा रहा है, तो सेबी का कहना है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो जो मलाई खाए हैं आधा मलाई, आधा करेंगे, कितना करेंगे ये अभी क्लियरिटी नहीं है, जब आएगा तो बताएंगे, वो मलाई वापस कर दो। हमें भी मलाई खा लिया बैठ के, आपको बता दिया परफॉर्म नहीं किया, हम भी मलाई खा के बैठ गए, हमारा भी काट लो। अभी आया नहीं है, सभी भी नहीं बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एडवाइजर का भी जाना चाहिए। तब डर रहेगा कि अच्छा फंड ही सजेस्ट करेंगे, बुरा फंड सजेस्ट नहीं करेंगे। अब जो परफॉर्म कर रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चलता है चलता ही रहेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं कि मान लेते हैं कि स्टार एसआईपी में आपने देखा ये सबसे नीचे में जो परफॉर्म किया है वो फंड का नाम है पीजीआईएम स्मॉल कैप, इसने -9% का रिटर्न दिया है। अब इस फंड को अगर टच करेंगे यहाँ पे तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ देखेंगे कि इसका एक्सपेंस कितना है। एक तो बुरा परफॉर्म किया है एक साल में,
तो इसका एक्सपेंस देखते हैं, बुरा परफॉर्म भी किया है, 2.08 एक्सपेंस भी है। तो इससे मान लेते हैं 1% वापस अगर चला जाएगा तो -9% का जो रिटर्न था -8% पे हो जाएगा, तो इन्वेस्टर को लॉस कम होगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन आया है कि राजू भैया नमस्कार, यदि यहाँ पे आया है अगर डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाए तो SIP स्टॉप हो जाएगा या ऑटो पे चलता रहेगा? डेबिट कार्ड एक बार ऑथेंटिकेशन के लिए चाहिए मैंडेट रजिस्ट्रेशन में, ये एक्सपायर हो गया कुछ भी हो गया वो SIP आपका चलता रहेगा, डेबिट कार्ड से मतलब नहीं है। हम जब से SIP कर रहे हैं 3 बार डेबिट कार्ड बदल चुका है पर SIP वो चलता ही जा रहा है। कैसे पता चलेगा कि फंड 5% गिर गया है? जब मार्केट गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा, पता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पोर्टफोलियो देखेंगे मोबाइल के ऐप में, पैसा कम होगा, मान लेते हैं कि 1 लाख लगाया था 1,20,000 हो गया, अब वो गिर के 1,10,000 हो गया, तो गिरा होगा ना 8-10%। अगर वो गिरा तो थोड़ा सा परचेज करना है, हर गिरावट में आपको परचेज करना है। ये सब पूछने का बात नहीं है। सोना किसी ने खरीद के रखा है 10 भर 20 भर, तो उनको रेट पता चल जाता है कि गिरा है कि बढ़ा है, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप लगाएंगे और 10% मार्केट गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा। इनका कहना है कि मेरा पोर्टफोलियो देखिए, 6,000 रुपया कैनरा रेबको स्मॉल कैप में, IDFC टैक्स एडवांटेज में 4,000, क्वांट स्मॉल कैप में 6,000, SBI स्मॉल कैप में 5,000, काफ़ी बेहतरीन कर रहे हैं आप। SBI ब्लू चिप में 500, एक्सिस ब्लू चिप में 1,000, एक्सिस मिड कैप में 1,500, क्वांट एक्टिव में 4,000, कोटक फ्लेक्सी में 2,000। पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख है। 1 करोड़ बनने में कितना समय लगेगा? 12 से 13 साल के बाद आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। चलते रहिए ऐसे, बीच बीच में मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, 12 से 13 साल में आपका वो 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप जिसमें ये दिखा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? इस बोर्ड को बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। 1 से 1.5 लाख रुपया का आता है, हमने 1.5 लाख में खरीदा था, अभी कम होकर रेट 1 लाख रुपया आ गया है। एक तरह का मोबाइल है, सारा टच स्क्रीन, मोबाइल, गूगल सब इसी पे खुलता है, इसमें अलग से हमने कुछ नहीं जोड़ा है। तो हमने 1.5 लाख का खरीदा था, सारा कुछ इसी में, सामने आईफोन है उससे रिकॉर्ड हो रहा है, कोई तामझाम ज़्यादा नहीं है। जो टीचिंग प्रोफेशन में उनको ये करना चाहिए। ज़्यादा अगर समय है आपके पास तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिजी ज़्यादा नहीं है, शांत रहते हैं तो इसको लीजिए, तो ज़्यादा एट्रैक्टिव वे में आप चीज़ों को जाहिर कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।